मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। देखिए कल अपने तिरंज आयु के आश्रम के कारणों की चर्चा की बात हो गई थी। हाँ, आप भी क्या सुनाना है आपको? नहीं, हम सुना दिए। हमको क्वेश्चन पूछना था। हाँ, हमको पूछना था, ये सांप्रायिक आश्रम के कारण इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया ये है कि प्रमाद अविरति आश्रव के कारण तो वास्तव में मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योगी बंध के कारण कहे हैं और वही आश्रव के कारण होते हैं, क्योंकि जो बंध के कारण है उसी से आश्रव होता है। ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद हैं। सांप्रदायिक आश्रव इतने प्रकार से इस टाइप से होता है, उसके भेद हैं सांप्रदायिक आश्रव के। और कभी भेदों को ही कारण भी कह देते हैं, ऐसी प्रथा है, मतलब इसी तरह से कहते हैं। तो क्योंकि वो इंद्रिय है, वो आश्रव है, इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया ये आश्रव है, तो इनसे ही आश्रव होता है, यही आश्रव है। इस तरह से कथन करने की पद्धति है, दोनों को मिक्स करके भी कहा जाता है। मतलब तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि हम तो क्या लिखें, आश्रव के सांप्रदायिक आश्रव के कारण क्या है? सांप्रदायिक आपको इसमें आश्रव के कारण कहाँ थे? सूत्र में नहीं है ना कारण, सांप्रदायिक आश्रव के भेद ही है सूत्र में। तो अच्छा, तो और एक क्वेश्चन और पूछना था कि जो आपने बताए थे कि उसके कारण बताए थे कि नीच गोत्र के ये कारण है, उसके ये सब कारण है, तो कई कारण तो एकदम समान है, जैसे पद निंदा चुगली करना, ये नीच गोत्र का भी है, नामकरण का भी है, तो हम क्या लिखेंगे उसमें मेन में जो सूत्र में आ रहा है ना, परात्म निंदा प्रशंसे, ये सूत्र में नीच गोत्र के आश्रम का कारण आ रहा है। तो ये मुख्य रूप से नीच गोत्र में यानी आपको उसमें लिखना है। अगर ये आ जाए दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, तो नीच गोत्र के आश्रम का कारण, क्योंकि सूत्र में ही आ रहा है वो शब्द। तो नाम कर्म में वो सूत्र में वो शब्द नहीं आ रहा है, नहीं, इसलिए। और कोशिश ऐसी ही रखूंगी कि ऐसे ऑप्शन नहीं हो कि आपको कंफ्यूजन हो। ज्यादातर कोशिश उसी तरह से रखूंगी मैं। ऑप्शन मिलेंगे ना आपको तो उसमें देखने को, तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, एक ही तरह का ऐसा ऑप्शन होगा जो सही आपको लगेगा। फिर भी कभी ऐसा आपको लगे, अब सबका अपना अपना होता है, किसको किस में कंफ्यूजन हो जाए वो मेरे को भी नहीं पता होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मूल सूत्र में अगर वो शब्द है, सूत्र में ही वो दिया हुआ है, तो फिर वही उसका आंसर है। ठीक है, ठीक, बोलिए अनीता। यदि एक जीव को सत्ता में एक साथ में कितनी आयु हो सकती है? एक जीव को एक काल में कितनी आयु हो सकती है? सत्ता में एक साथ सत्ता में दो हो सकती है, दो हो सकती है, दो ही होती है ऐसी जरूरत नहीं है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे फिर इसमें? ये एक आया दो आया तो क्या जवाब देंगे इसका फिर? हो सकती है ना कितनी, तो उसमें ये होगा अधिकतम हो सकती है या कम से कम हो सकती है। प्रश्न में फिर ऐसा आएगा कि एक जीव को अधिकतम सत्ता में कितनी हो सकती है, तो अधिकतम दो हो सकती है, फिर अब कंफ्यूजन ही नहीं है। जब अधिकतम पूछा है मैक्सिमम,
तो अधिकतम तो 2 हो सकती है, और एक जीव को सत्ता में कम से कम कितनी आयु होगी, तो कम से कम 1 होगी। बस वो जहाँ क्वेश्चन है जहां तक है वो ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं हुआ आपको, लेकिन अब आप शब्द ध्यान से नहीं पढ़े और आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें गलती। तो दीदी बंधेगी आयु एक ही ना? बंधेगी एक ही है, बंधती एक है। हाँ, लेकिन एक उदय वाली है और एक बंध गई है, वो 2 जब है ना तब वो ऐसे। सत्ता में 2 रहती हो सकती है, बनती तो एक ही रहेगी। हाँ, बोलिए निशी जी। मुझे ये पूछना था कि सांप्रदायिक आश्रम में जो भेद है उसमें सम्यक क्रिया और इर्यापत क्रिया, ये दो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि सांप्रदायिक आश्रम में ये कैसे होते हैं। सम्यक क्रिया मतलब ये 2 थोड़े शुभ रूप हैं। जो सम्यक क्रिया है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी वापस आपको। जो सम्यक क्रिया है और सम्यक को बढ़ाने वाली, तो ये और एक जो है, इन दोनों में शुभ रूप भी है, बाकी सारे अशुभ रूप है मुख्य रूप से, लेकिन इन 2 में है तो आश्रवी है ना, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है, लेकिन सम्यक नहीं है वो खुद अपने आप में सम्यक नहीं है। वो सम्यक को बढ़ाने या सम्यक को दिखाने में बता रही है कि ये सम्यक दृष्टि। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान रहा पूछ रहा है ना, चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया हो तो रही है क्रिया, तो उससे आश्रव ही हो रहा है। चाहे शुभ का आश्रव हो रहा है, लेकिन आश्रव हो रहा है ना, इसलिए ये आश्रव के भेदों के अंतर्गत है। भले ही शुभ रूप है लेकिन वो शुभ आश्रव है। यद्यपि इस अध्याय में मुख्य रूप से अशुभ आश्रव की चर्चा की गई है, पापाश्रव की चर्चा की गई है, लेकिन कुछ कुछ अब जैसे तीर्थंकर प्रकृति की भी चर्चा की, तो वो है तो शुभ लेकिन है आश्रव की ही कारण। ऐसे ये सम्यक की क्रिया है, अथवा ये जो ये वाली है ना इर्यापत क्रिया, इर्यापत क्रिया, इर्यापत के कारण भूत में इर्यापत नहीं, एक जो समाधान क्रिया की अपोजिट वाली है ना, समाधान क्रिया प्रयोग क्रिया, प्रयोग नहीं, मतलब वो दिख नहीं रही मुझे अभी। ये तो संयत का अविरति के सन्मुख होना है समाधान क्रिया, और जो व्रतों की तरफ लेकर जाए, तो मतलब ये जो है समझ लीजिए शुभ रूप भी हो सकती है, पर वो है आश्रव की ही कारण। बोलिए पार्वती। भाभी सत्ता में तो आयु एक ही होगी ना, एक तो उदय में चल रही है आयु का, और जो उदय में है वो बिना सत्ता के थोड़ी ना होती है, उदय वाली भी सत्ता में तो है ही। जो उदय में आ रही है ना, उदय में सत्ता में होती है तभी उदय में आती है, तो वो सत्ता में है। सत्ता में तो कर्म पड़े रहते हैं, जब तक उन्हें उदय में नहीं आते तब तक तो वो सत्ता रूप रहते हैं ना। वो हाँ, तो है ना सत्ता में। मनुष्य आयु सत्ता में है कि नहीं अभी आपके, तो और मनुष्य आयु का उदय भी है कि नहीं। उदय में तभी आ रही है ना जब वो सत्ता में भी है, बिना सत्ता के उदय में नहीं आ सकती है। अच्छा, मनुष्य आयु उदय में आ गई, उदय में आ गई तो खत्म, अब अगले मिनट में तो आप मनुष्य नहीं बचोगे। सत्ता में है तब तो हर समय आ रही है ना उदय। बोलिए नीलम बाबू। ये आपने समाधान क्रिया को तो असंयम बोला था, इर्यापत को संयम बढ़ना बोला था, ये दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। हाँ, इर्यापत को बोला में तो संयम बढ़ना और समाधान क्रिया में असंयम, संयम का घटना। हाँ, इर्यापत ही है, समाधान के अपोजिट इर्यापत ही है। ये आपने अपोजिट पूछ रहे थे ना। हाँ, तो जो समाधान क्रिया है वो तो अशुभ रूप है, और इर्यापत क्रिया है वो शुभ रूप है। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? बोलिए मनोरमा आंटी। सम्यक क्रिया भी इसमें सांप्रदायिक आश्रम में आएंगे? वही तो प्रश्न था उनका, सम्यक क्रिया भी सांप्रदायिक आश्रव है, क्योंकि कषाय, सांप्रदायिक आश्रव का मतलब क्या है, कषाय सहित जो आश्रव हो रहा है, और सम्यक क्रिया मतलब
सम्यक्त्व नहीं कह रहे, और सम्यक्त्व को आश्रव का भेद या आश्रव का कारण नहीं कह रहे। सम्यक्त के साथ में जो क्रियाएं होती है, शुभ रूप, देवशास गुरु की भक्ति रूप, वो भी है तो क्रियाएं ही ना, उनसे भी हो तो रहा ही, आश्रव ही है ना, आश्रव तो हो ही रहा है ना, इसलिए उनको आश्रव के भेदों के अंतर्गत लिया है। क्रियाएं है ना, वो सम्यक्त को बढ़ा रही हैं भले ही से, लेकिन वो क्रिया आश्रव के कारण, आश्रव रूप है। ये समाधान क्रिया आपने शुभ रूप बताई है। हाँ, समाधान नहीं, ईर्यापद। समाधान तो अशुभ रूप है, संयम का अविरति के सन्मुख होना, ये तो अशुभ रूप है। और ये ईर्यापद क्रिया शुभ रूप है। जो अपने 6 से 10 तक है, वो तो हिंसा की मुख्यता से है, वैसे भी क्रिया है। हाँ हाँ, तो ये खाली ईर्यापद आई है ना, वही पुण्य रूप है, बाकी तो सारी पाप रूप हो गई। ईर्यापद और सम्यक्त जो पहली है, पहली और पांचवी हो गई। हाँ, चलिए अपनी आगे बढ़ाएं चर्चा। आयु कर्म के आश्रव की चर्चा अपनी चल रही थी, और इसमें मनुष्य आयु के आश्रव के कारण, सूत्र नंबर 17, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह पना, ये त्वम शब्द जो है ना, इसमें त्वम शब्द, ये दोनों ही बहुआरंभ परिग्रहत्वम और यहाँ अल्पारंभ परिग्रहत्वम, तो ऐसा नहीं लिखा बहुआरंभ परिग्रहत्वम, तो वो त्वम जो शब्द है वो विशेष भाव रखता है। ये परिग्रह पना, कम परिग्रह पना कि बहुत परिग्रह पना, मतलब वो आसक्ति को बता रहा है। परिग्रहत्वम जो शब्द है वो आसक्ति को बता रहा है। बाहर में परिग्रह कम है कि अधिक है, तो वो जितने भी भिखारी हैं उन सबको मनुष्यायु बनती हो, और जितने भी राजा महाराजा हैं सबको नरक आयु ही बनती हो, ऐसा नहीं है। वो आसक्ति कितनी है, तो वो परिग्रहत्वम कि एक्चुअल में बाहर में परिग्रह कितना है वो इतना यानी क्या कहें, मायने नहीं रखता है। अंदर में परिग्रह, वो बाहर वाले परिग्रह के प्रति अंदर में कितनी चैट है, अंदर में महत्व कितना है, वो वास्तव में वो परिग्रहत्वम है। तो जो अल्प आरंभ, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपना अल्प, कम से कम काम हो, कम से कम फैलावड़ा हो, कम से कम आरंभ का काम हो, उसी में अपना काम चल जाए। जैसे पानी काम में लेना है, तो अब कोई व्यक्ति तो है नहाना शुरू ही नहीं करता, उससे पहले तो एक बाल्टी खाली हो जाती है गीला होने में, और फिर अब नहाएंगे तो 4 बाल्टी लगा के नहाएंगे, और एक कुछ ऐसे व्यक्ति आधी बाल्टी में सारा काम हो जाए, नहाया जा सकता है। तरीका आना चाहिए कि कम पानी अपन कैसे यूज में लें। कपड़े धोने में भी वही बात है, बर्तन मांजने में भी वही बात है। तो जो कम में भी काम कर ले, कि वो नेचर ही ऐसी होती है कि इतना क्यों करें, अपने इतने से में काम हो जाएगा। जरा से बर्तन, यानी एक पानी पिया ग्लास मजने में, फिर कुछ लिया फिर वो मजने में, तो ये क्या हो रहा है, बहुआरंभ। बर्तन मज रहे, अपने क्या जा रहा है, वो मांजती ना बाई आती है, बाई मांजे चाहे अपन मांजे, कोई भी मांजे, भले वो कुछ नहीं कहती हो, खुशी खुशी मांजती हो, तो भी वो आरंभ तो बढ़ता है, क्योंकि वो बर्तन मज रहे हैं, तो वो मजने में पानी भी लग रहा है। अब मेरे ख्याल से सूखे तो कोई एक आध कोई हो तो मांझवाते हो, नहीं तो सबके पानी से गीले ही मंजते हैं। तो वो पानी लग रहा है, तो वो पानी में वो जल का है कि जीवों की हिंसा होती है कि नहीं, और फिर उसको मांजने के लिए जो भी चीज हम यूज में ले रहे हैं वो कौन सी शुद्ध सात्विक होती है। वो जो भी हम वॉशिंग, चाहे बार लें कि साबुन लें कि लिक्विड लें कि जो भी पाउडर, जो भी कुछ भी यूज में आ रही है चीजें, वो सब अशुद्ध ही है। वो कोई शुद्ध तो राख ही होती है वास्तव में, और वो राख तो कोई यूज में आजकल लेता नहीं है, वो तो सब बदबूदार चीज खराब लगती है सबको। तो इस अब हम ले रहे हैं काम में, तो ठीक है हम ले रहे हैं, तो उसमें तो हम ये कोशिश करें कि कम से कम काम हमारे वो हो। कोई मांझने वाला लगा है, हम बहुत बड़े सेठ हैं और हमारे लग रहे हैं नौकर, तो इसका ये मतलब नहीं, वो आरंभ बढ़ता है, ये बहुआरंभ है। यानी अपने लेवल पे आरंभ कहाँ हो रहा है, बाहर में
क्या हो रहा है क्या नहीं, वो दूसरों की तो अपन नहीं, अपन अपने अपने से आरंभ किस तरह से होता है कि जरा सा, कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, सुबह दूध आया 2 किलो उसमें लिया भगोनी में, अब उसमें से 1 गिलास कम हो गया तो इतनी खाली हो गई, दूसरी में ट्रांसफर कर दिया इसको मजने में, फिर उसमें से 1-2 गिलास कम हुआ, फिर तीसरी में ट्रांसफर इसको मजने में, मतलब बार बार में इस तरह से व्यर्थ में ही। मैं ये नहीं कह रही, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, अपने हिसाब से काम करें, लेकिन यदि हमको जरूरत नहीं है, अननेसेसरी उसमें काम चल रहा है, तो उसको बाद में भी अपन कर सकते हैं। तो ये आरंभ का और परिग्रह का मतलब नाप किससे होगा, तो किसके लिए कितना आरंभ है, किसके लिए कितना परिग्रह है, तो वो डिपेंड करता है हर व्यक्ति की परिस्थिति पर, उसकी नेचर पर। तो जिसकी अल्प आरंभ की नेचर है और अल्प परिग्रह कि कम से कम वस्तुओं में काम चलाने की जिसकी आदत होती है, काम चलाने मतलब मजबूरी में नहीं, उस नेचर ही ऐसी होती है कि ज्यादा उसको सामान की या ज्यादा वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है। अपन कहीं भी बाहर जाओ सफर में, तो जेंट्स का सूटकेस कितना होता है और लेडीज का कितना होता है कहीं भी जाएं तो सबसे बड़ा वाला किसका होता है, जो सबसे बड़ा वाला होता है वो लेडीज का होता है, जेंट्स के कपड़े कितने से में आ जाते हैं। तो ये यानी ज्यादा परिग्रह, क्योंकि होता है ना, हर चीज चाहिए, फिर मैचिंग की चाहिए, साड़ियां हैं तो उसके मैचिंग के पेटीकोट होंगे, ब्लाउज होंगे, और भी चीजें होंगी, सर्दियों का समय हो तो शॉल स्वेटर सब मैचिंग के, तो उतना ही सामान बढ़ता है। तो इस तरह से ये तो उदाहरण है, लेकिन इसी तरह से और भी जो नेचर होती है परिग्रह बढ़ाने की, तो वो आसक्ति का परिणाम, और वो जो नेचर वो बहुपरिग्रह है। और यहाँ मनुष्य आयु के आश्रम में जिसको अल्प परिग्रह को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं संतोषी वृत्ति जिसकी है, जिसकी संतोषी वृत्ति है, यानी थोड़े में ही काम चलता है, ज्यादा उसको ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये जो नेचर है वो बहुपरिग्रह वाली वृत्ति है। और जो है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जरूरत नहीं है, चल रहा है अपना काम। वास्तव में कोई बिल्कुल ऐसी स्थिति हो, जरूरत हो तो अलग है, नहीं तो अपना काम चलता है, तो वो अल्प परिग्रह वाली वृत्ति कहलाती है। अंदर से इच्छाएं भी नहीं होती हैं, वो अल्प परिग्रहपना। तो ऐसी जो स्थिति है अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की, वो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। और इसके साथ में स्वभाव की सरलता, स्वभाव मार्दवम च 18 नंबर का सूत्र है। इस स्वभाव की सरलता मतलब कि मायाचार का अभाव, मायाचारी का परिणाम नहीं, और सहज, सरलता का मतलब है सहजता, जो हो रहा है संतोषी भी और सरल भी। तो ये मनुष्यों में भी इस तरह के गुण देख के उस मनुष्य की प्रशंसा की जाती है कि सरल व्यक्ति हैं, संतोषी प्रवृत्ति वाले हैं, सरल सुशील जिसे अपन बोलते हैं। तो वो सरल स्वभावी जो है, वो स्वभाव की मृदुता, सरल स्वभाव, वो भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। सरल स्वभाव का मतलब है कि जो जैसा हो, जैसे कि उदाहरण के लिए घर में अपने से पूछा किसी ने, भाई क्या बनाना है, कि मूंग की दाल बना लें, कि हाँ बना लो। फिर थोड़ी देर बाद कहीं मूंग की नहीं उड़द की बनाएंगे, कि हाँ वो बना लो। फिर बोले ये भी नहीं बन रही, कुछ और बना ले, कि हाँ बना। मतलब ये कि जो हो रहा है उसमें सहजता नहीं। और किसी ने इस तरह दादा एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बार एक पुराने जमाने की बात है, गांव की, तो वो रोज घर में घी निकलता था, मक्खन, और फिर छाछ बनती थी। तो गांव वाले आके उनसे छाछ ले जाते हैं। छाछ इतनी बनती है कि वो खुद तो घर वाले सब मिलके पी भी नहीं पाते हैं, गांव वालों में बांटते रहते हैं कि छाछ। तो कोई छाछ लेने आ रही थी लेडीज, तो उस दिन उनके घर में छाछ नहीं थी। वो घर पहुंची तो बहू ने मना कर दिया कि भाई माँ जी आज तो छाछ नहीं है। और उसकी सास नहीं थी, बहू ने मना किया ना, उस बहू की सास थी नहीं घर में। फिर वो लेडीज जो छाछ लेने आई थी वो वापस जा रही थी, तो वो सास मिल गई रास्ते में। तो बातें हो गई, तो पूछा कि आपके घर से ही आ रही हूँ और आपकी बहू ने मना कर दिया कि छाछ नहीं है। तो वो सास को जरा गुस्सा आ गया, वो कौन होती मना करने वाली, चलो वापस। और वापस गई, जबकि सास को पता था कि घर में छाछ नहीं है। फिर भी क्योंकि मैं सास हूं और बहू ने कैसे मना कर दिया, वापस आई और फिर वो उसको साथ लाई, और फिर आकर बोलती है कि बहन जी घर में छाछ नहीं है।
तो बोले वो तो तुम्हारे बहू ने ही कह दिया था। कि लेकिन बहू ने क्यों कहा, मेरे से बिना पूछे कैसे कहा। मतलब सरलता नहीं कि कोई भी काम करे तो हमसे पूछ के करे, हमको बता के करे, हमको कह के करे। तो ये स्वभाव की सरलता नहीं है। और जो हुआ, जिसमें जैसा जो भी हो गया, वो सरल परिणाम, ये इस तरह का मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। फिर है आगे, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। निःशील यानी शील से रहित, और निहि व्रतत्वम, निहि शब्द है, दोनों के साथ लगाना है, यानी शील से रहित पना और व्रतों से रहित पना, ये सभी आयु के आश्रव का कारण है। सर्वेषाम यानी सभी आयु, आयु कहाँ लिखा है इसमें, कि ऊपर जो प्रकरण चल रहा है आयु कर्म के आश्रव का चल रहा है, इसलिए जो सर्वेषाम शब्द है वो आयु कर्म के लिए लिया गया। तो व्रतों और शील से रहित पना वो सभी आयु के आश्रव का कारण है। मतलब सारी आयु एक साथ बन जाएंगी, सारी आयु एक साथ बन जाएंगी क्या? नहीं। तो अर्थ क्या है, वो किसी भी आयु के, कोई भी आयु बन सकती है। यदि आपके पास व्रत नहीं है, शील नहीं है, तो कोई भी आयु आपके बन सकती है। वो सामान्य रूप से सभी आयु किसी भी आयु के आश्रव का कारण होता है। अब व्रत किसे कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं, और व्रतों से रहित पना क्या है? बोलो ईशा, व्रत किसे कहते हैं? इसको केरू को बोलना बंद कर दो, केरू को बोलना। ईशा, व्रत किसे कहते हैं? किसी नियम को पालने को व्रत कहते हैं। गलत बता दिया। ऐसी परिभाषा नहीं चलेगी, बहुत बार बता चुके हैं। बोलिए मधु भाभी। व्रत दो प्रकार के हैं, महाव्रत और अणुव्रत। नहीं, व्रतों के प्रकार नहीं पूछे, व्रत किसे कहते अहिंसा, हैं? सत्य, ये है ना, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यही तो व्रत। वो ठीक है, व्रत की परिभाषा चाहिए। बोलिए दीपिका जी, कहाँ गए? हाँ, पांचों पापों का एक देश या सर्वथा त्याग व्रत करना। बढ़िया। पापों का त्याग, और सबसे सरल बोले, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। एक देश है तो देश व्रत है, पूर्णतः है तो महाव्रत है। पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं निःव्रतत्वम, यानी व्रतों से रहित पना, यानी पापों का त्याग नहीं किया, मतलब पापों में प्रवृत्त है, ये मतलब हुआ। उसको घुमाएंगे वापस से। निःव्रतत्वम, व्रत है पापों का त्याग, और पापों के त्याग के आगे लगाया निहि, यानी उससे रहित, मतलब कि पाप से सहित है, किसी भी प्रकार के पाप का त्याग नहीं है। और शील किसे कहते हैं? शील, बोलिए सुनीता आंटी। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत को शील व्रत कहते हैं। सप्तशील है। बढ़िया। व्रतों के साथ में 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, 3 प्रकार के गुण व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनको कहते हैं शील व्रत। ये सप्तशील कहलाते हैं। तो ऐसे ना तो ये सप्तशील व्रत धारण किए हैं, ना किसी भी प्रकार से 5 पापों का त्याग, अणुव्रत अथवा महाव्रत रूप में किसी भी रूप में पापों का त्याग नहीं है, शील का धारण नहीं है। तो निःशील व्रतत्वम, यदि ऐसी स्थिति है तो मनुष्य भी बन सकती है, नरक भी बन सकती है, देव भी बन सकती है, तिरंज भी बन सकती है, कोई भी आयु उसमें बन सकती है। ये सामान्य रूप से कारण कहा गया है। अब देव आयु के आश्रव के कारण, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। देवायु के आश्रव के कारण सराग संयम, राग सहित संयम का पालन करना, वो सराग संयम कहलाता है। और ये स्थिति होती है छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज की। संयम मतलब पापों का पूर्णतः त्याग, वो संयम, यदि भी पापों के त्याग से संयम का मतलब नहीं है, वो महाव्रत कहलाता है। संयम का मतलब है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। आत्मा बाहर में इंद्रियों के विषयों का पूर्ण रूप से त्याग है, उसका निरोध है। और जीवों की हिंसा का भी पूर्ण रूप से त्याग है। षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। तो बाहर में मुनिराज के
संपूर्ण प्रकार से आरंभ का त्याग होता है। मुनिराज जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं। गृहस्थ है वो पूर्ण रूप से आरंभ और परिग्रह के त्यागी नहीं होते। आरंभ त्याग प्रतिमा आती है, परिग्रह त्याग प्रतिमा आती है 8वीं और 9वीं, पर वहां जाके समझ लीजिए वो उससे थोड़ी निवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी वस्त्रादि का परिग्रह उनके होता है, उसके संबंधी आरंभ भी उनके होता है। और संपूर्ण आरंभ परिग्रह के त्यागी वो महाव्रती मुनिराज होते हैं। तो वो पूर्ण रूप से उनके इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति भी रुकी है और जीवों की हिंसा का भी पूर्ण रूप से त्याग उनके माध्यम से हुआ है, इसलिए वो संयमी कहलाते हैं। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता उनके जीवन में प्रकट हुई है। तो ऐसे वो संयमी जो मुनिराज हैं, जब वो राग सहित होते हैं, यानी जब वो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति करते हैं, महाव्रत आदि का पालन, उपदेश, उपवास, आहार विहार, ये जो क्रियाएं हैं, तो वो कहलाता है सराग संयम। उस समय वो मुनिराज कहलाते हैं, उनकी स्थिति कहलाती है सराग संयम। ठीक है, तो सराग संयम मतलब छठे गुण स्थान वर्ती मुनि दशा। फिर है संयमा संयम, यानी संयम भी है और असंयम भी है। ऐसी स्थिति कौन सी होती है कि पंचम गुण स्थान में त्रस जीवों की हिंसा के त्याग रूप संयम है और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए असंयम है। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग का मतलब क्या होता है? त्रस जीवों की हिंसा का त्याग का क्या मतलब है? बोलिए सुधा जी। सब त्रस जीवों की हिंसा का पूरा त्याग, जो एक बेइंद्रिय, तेंद्रिय, 5 चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन जीवों का तो पूरा त्याग है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय से हाँ पंचेंद्रिय तक, और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। हाँ, तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग है, इसका मतलब क्या है? मतलब किस किस चीज का एक आध उदाहरण बताएं कि किसका त्याग होगा उनके जैसे वो, जैसे पृथ्वी का एक, जल का एक, इन लोगों को वायु का एक का है, श्वास में लेने में जीवाणु वगैरह आते हैं, उसका त्याग नहीं है। और बाकी का त्याग है त्रस जीवों की, जैसे मच्छर मकड़ी, इन लोगों का, इनके जीव हिंसा का पूरा त्याग है। मच्छर तो हमारे भी त्याग, हाँ ऐसे मारते हैं, मच्छर पकड़ पकड़ के मारते हैं कोई अपन? मेरे हिसाब से तो नहीं मारते होंगे। ये चींटियां दिखती है तो लेके डंडा और उनको मारते हो, ऐसा तो कोई नहीं करते हैं, अपन भी नहीं मारते हैं। मतलब तो बोलो प्रीति। हाँ, त्रस्त जीवों की जो 4 प्रकार की हिंसा है उनमें संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, तो शायद संकल्पी, आरंभी, उद्योगी तीनों का त्याग है, विरोधी हो सकती है, और स्थावर की संकल्पी का तो त्याग है, और बाकी जो आरंभ वगैरह में हो जाती है। ऐसा नहीं, क्योंकि त्रस्त जीवों की विरोधी, अब क्या कह रहे हैं उसका, विरोधी हिंसा क्या नहीं कर, मच्छर मक्खी के साथ क्या विरोधी आरंभी ये लगाएंगे। लेकिन मैं उदाहरण पूछ रही थी कि किस रूप में त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है, मतलब क्या कुछ उदाहरण बोले विनीता जी। हाँ जी, उदाहरण के तौर पर अवक्ष का त्यागी आएगा। हाँ, जो 22 प्रकार के अवक्ष आएंगे उसमें बहुहिंसा कारक भी आ जाएगा, त्रसहिंसा कारक भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। ये बुद्धू वेदल भी आ जाएगा, रात्रि भोजन त्याग भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है, मतलब जितने भी प्रकार के, जो भी जिन पदार्थों में त्रस्त जीवों का घात होता है, वो त्रस्त जीवों की हिंसा में आपकी जितनी भी अमर्यादित सामग्री होती है, क्योंकि जो भी हमारी मर्यादा से बाहर की भोजन सामग्री हो जाती है, शास्त्रों में जो मर्यादा बताई गई है, पिसे हुए आटे की, मसाले की, जिन जिन भी वस्तुओं की जैसी जैसी भी, तो वो नियम पूर्वक जो पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो त्यागी व्रती होते हैं वो मर्यादा वाला ही उनका जो आटा होता है, उनके मसाले होते हैं, उनका घी तेल वो सब अलग। ऐसा नहीं यहाँ ताजा ऐसा है वैसा बोलते हैं, हमारे ताजा ही है सब, कि अभी पीसा था 20 दिन पहले, 20 दिन पहले वाला ताजा नहीं होता है। अभी बारिश का मौसम चौमासे का चल रहा है, तो 3 दिन में बिल्कुल कि कितने बजे पीसा हुआ था, तो उससे 3 दिन कब हो रहे हैं, 1 मिनट भी ज्यादा होता है तो वो मर्यादा के बाहर है। इसी तरह से पानी की, सभी वस्तुओं की, तो बिल्कुल भी वो अमर्यादित वस्तुएं, उनका सेवन वो बिल्कुल भी नहीं करते। इसका नाम है वो त्रस्त हिंसा का त्यागी, क्योंकि
जो भी अमर्यादित वस्तुएं हो जाती हैं उनमें त्रस जीव, अपने बाजार से मैदा सूजी लाएं तो वो हो जाते हैं उसमें इलिया वगैरह, वो त्रस जीव, वो तो इतने मोटे होते हैं जब अपने को दिखने लगते हैं, लेकिन हर बार कोई ऐसे अपने को दिखने लायक हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही जीव उसमें पैदा हो जाते हैं जैसे ही वो मर्यादा से बाहर होती है वस्तु, और इस तरह से उसमें भले हमको दिखें चाहे ना दिखें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो उसका त्यागी होता है। तो किसी भी तरह से कोई भी चीज अमर्यादित काम में नहीं लेते हैं, ये है वो संयमा संयम, वो त्रस हिंसा का त्यागी। और स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है तो जल का एक काम पानी काम में लेगा, अग्नि काम में लेगा, हवा काम में लेगा, तो वो स्थावर जीवों के हिंसा का त्यागी नहीं है। बोलिए दीपिका जी। जैसे आपने बोला ना कि मर्यादा वाली बात, तो जैसे अपन सूची वगैरह अगर उसको सेक लेते हैं तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है या वो उतनी ही रहती? दलिया सूजी अपन सेक के रखते हैं तो क्या उसकी मर्यादा बढ़ जाती? इसमें मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, वैसे सेकने से कुछ वो जीव उत्पन्न तो नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें ज्यादा नहीं चलता है। आप अगर बढ़ती भी है तो एक आध दिन ऐसा मान सकते हैं उसमें, बाकी ऐसा नहीं कि अब बढ़ गए सेक लिया तो कोई बहुत ज्यादा वो चलेगा, ऐसा नहीं है उसमें भी। देखिए तो ये हो गया निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम की व्रत और शील से रहित पना, ये नहीं अपना चल रहा है सराग संयम संयमा संयम, संयमा संयम में ये आ गए पंचम गुण स्थानवर्ती। और फिर अकाम निर्जरा की अनिच्छा पूर्वक जो प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आई हैं उनको शांत भाव से सहना। उस समय जो पाप की निर्जरा होती है, इसमें मुख्य बात क्या है कि परिणाम उस समय शांत रहें, तब तो होगी अकाम निर्जरा। और यदि परिणाम संक्लेशित हुए, मतलब अंदर आकुलता हो रही है, कषायें बढ़ रही है, तो कोई अकाम निर्जरा नहीं होगी, पाप का बंध ही होगा। खाली बाहर में ये परिस्थिति देख ली गई कि हमारे तो अनिच्छा पूर्वक हमारे आज भोजन का रह गया, तो हर व्यक्ति ये सोचे कि आज हमारा भोजन नहीं कर पाए, देर हो गई, ये नहीं खा पाए, पानी नहीं पी पाए, तो हमारी अकाम निर्जरा हो गई, ऐसा नहीं है। परिणाम कैसे हुए उस समय, वो जो परिस्थिति बनी है, और अगर परिणाम संक्लेशित नहीं हुए तो वो अकाम निर्जरा की श्रेणी में आ सकता है। उस समय अकाम निर्जरा में क्या होगा कि वो जो पाप का उदय था, पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंद होता है, वो कोई सच्ची निर्जरा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों से देवायु का आश्रव, और मुख्य रूप से अकाम निर्जरा के फल में भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी भवनत्व की आयु का बंद उसमें मुख्य रूप से होता है, क्योंकि वो अज्ञानता पूर्वक अज्ञान दशा में होती है मुख्य रूप से। फिर है बाल तपांसी, यानी बाल तप, अज्ञानता पूर्वक किया गया तप। तो अज्ञानता पूर्वक किए गए तप में अनशन आदि, अनशन मोदर्य, ये सच्चा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। और इसमें भी वही समझना कि जो बाल तप किया जा रहा है उसमें भी यदि संक्लेश हो रहा है, बाल तप में अपने वाले भी ले सकते हैं, उपवास किया है, तेला किया है, 10 दिन के किए हैं, अज्ञानता पूर्वक ही किए हैं, समझ नहीं है, सच्ची समझ नहीं है, लेकिन कर लिए हैं, तो यदि उसमें कषाय मंद हैं, कषाय यदि मंद हैं, तब तो वो देवायु के आश्रव का कारण बन सकता है। लेकिन यदि उसमें भी संक्लेश हो रहा है, आकुलता हो रही है, बहुत परिणाम अंदर से खराब हो रहे हैं, तो वो कोई देवायु के आश्रव का कारण बनेगा ऐसा नहीं है। तो ये अनशन आदि भी काय के लिए, अन्य मती भी जो करते हैं वो भी बाल तप के अंतर्गत आ जाएंगे इसमें, क्योंकि अन्य मतियों को भी देवायु बनती है, तो वो समझ लीजिए। और जो दूसरे वो लोग भी तप करते हैं, इस तरह से खड़े हैं, एक टांग पे खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, उपवास आदि करते हैं, तो उनको भी कब है कि उनके भी कषाय मंद होती है। देवायु के आश्रव का मेजर मुख्य कारण क्या है, बाहर में तो ये 4-5 कारण बताए हैं, लेकिन उन सब में अंदर में मुख्य कारण क्या है कि वो कषायों की मंदता, विशुद्धता, परिणामों में विशुद्धि, संक्लेश नहीं हो, अंदर कषाय मंद है, चारों ही, क्रोध मान माया लोभ, चारों ही कषाय मंद हैं, तो वो देवायु के आश्रव का कारण बनता है। यानी अपन 4 लेवल में कषायों को बांट दूं, चारों कषाय अति तीव्र हैं तो नरक आयु के आश्रव का कारण, तीव्र से थोड़ी कम है तो वो तिरंच आयु के आश्रव का कारण, और थोड़ी मंद है तो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण, और एकदम ही मंद है
तो वो देवायु के आश्रव का कारण बनती है। यानी ये सभी बंध में, क्योंकि हमने बंध का मुख्य कारण ही देखा ना, कषाय और योग, दो कारण देखे थे ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो वो कषाय और योग वो दो मुख्य कारण हैं। तो कषाय कैसी हैं उसके आधार पर ही वो बंध होता है। और ऐसा नहीं है कि जब हमने उपवास किया और हमको देवायु बन गई, हमारे परिणाम भी संश्लेष नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यदि हमने उपवास किया है, परिणाम हमारा उस समय विशुद्ध हुए हैं और उस समय हमारे आयु बंध का टाइम आया है और आयु बंध रही है, तो देवायु बंध सकती है। ऐसा नहीं जब जब उपवास करेंगे और जब जब परिणाम विशुद्ध होंगे तो आयु बंध ही जाएगी। आयु हर समय नहीं बनती है। आयु कर्म एक स्पेशली है कर्म, बाकी सारे कर्म हर समय बनते हैं, लेकिन आयु कर्म ज्यादा से ज्यादा जीवन में 8 बार बनता है। तो वो कब बनता है उसका भी सब सिस्टम है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि कब बन रहा है। तो जब हमारे परिणाम विशुद्ध हो अगर और आयु बन रही है उस समय, तो देवायु बन सकती है। तो अब अपने को देवायु बांधनी हो, अच्छी आयु बांधनी हो, तो क्या करें कि हर समय, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि किस समय आयु बन रही है, तो परिणाम हर समय अपने संभाल के रखें, संक्लेश नहीं हो पाए, संक्लेश ना हो, दुख शोक आदि के परिणाम ना हो, होते ही तुरंत सावधान हो जाए। ये परिणामों को संभालने की बात है। आयु बांधने का उपदेश नहीं है, लेकिन अब वो तो बंधेगी, अभी तो बिना आयु के तो जाएंगे नहीं, इसलिए परिणामों के संभाल की प्रेरणा है। और देवायु के आश्रव के कारणों में साथ में क्या दिया, सम्यक्त्वम च, कि सम्यक्त्व भी। तो क्या सम्यक दर्शन बंध का कारण है? देवायु के बंध का कारण कह रहे हैं, तो क्या सम्यक दर्शन आश्रव बंध का कारण है? फिर क्या फायदा सम्यक दर्शन का? कभी तो कहते हैं सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू संवर। अब जब संवर ही बंध का कारण हो रहा है तो फिर छूटने का कारण क्या होगा? तो वास्तव में सम्यक तो है वो आयु के आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक के साथ में जो शुभ भाव होते हैं, जैसे अभी वो सम्यक क्रिया बताई थी ना, तो सम्यक के साथ में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो शुभ भाव हो रहे हैं, वो बंध कषाय रूप होते हैं, तो वो भी देवायु के आश्रव का कारण है। अथवा दूसरी तरफ से कहें तो नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव को, मनुष्य है यदि, मनुष्य और तिर्यंच है सम्यक दृष्टि, और उसको आयु बंध यदि होएगा तो उसको देव आयु ही बंधेगी, ये नियम है। इसलिए कहा सम्यक्तम च, कि सम्यक तो देवायु के आश्रव का कारण है। कोई भी मनुष्य तिर्यंच सम्यक दृष्टि है तो उसको देव आयु के अलावा दूसरी आयु नहीं बंधेगी, और यदि कोई भी सम्यक दृष्टि देव या नार की है तो उसको मनुष्य आयु ही बंधेगी, उसको दूसरी आयु नहीं बंधेगी। पर यहाँ तो मनुष्यों की मुख्यता से लिखा गया है ना शास्त्र, इसलिए ये देव आयु को सम्यक का कारण मुख्य रूप से कहा गया है कि देवायु, जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको देवायु बनती है। इस तरह से ये आयु कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा अपनी हुई। नाम कर्म के आश्रव के कारण, नाम कर्म के यद्यपि बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे उसके भेद हैं, लेकिन उन सबको दो भागों में बांट दिया, एक अशुभ नाम और एक शुभ नाम, ऐसे दो भागों में उनको बांट दिया पूरे नाम कर्म को। नाम कर्म की प्रकृतियां किस किस को याद हैं? 93 अभी तो किसी को भी याद नहीं। चलिए, एक दो लोग हैं, 2-3 लोग हैं। जब अपना आए, आप लोग कर सकते हैं कि अभी से भी याद करना चालू कर दें, वरना बाद में तो करनी ही पड़ेगी तो बाद में करें, नहीं तो अभी से भी करना चालू कर सकते हैं। जैसे हूँ ये याद, अभी तो आगे अपन पढ़ेंगे 8वें अध्याय में, पर याद रहती है तो बहुत सारी चीजें अपने को क्लियर हो जाती है, अपने को समझ में आ जाती है जल्दी से बात। अभी एक आदमी मैं उदाहरण दूंगी तो भी याद ही नहीं है तो क्या मजा आएगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। तो वो याद होना, ये जो तत्वार सूत्र है ना, इसीलिए इसको याद करने के लिए इतना फोर्स भी करते हैं कि इसमें सारी, समझ लीजिए जैन दर्शन की जितनी भी मूलभूत चीजें हैं, सब नाम नाम भेद प्रभेद यही है मुख्य रूप से सूत्रों में। वो सब चीजें अपने को याद हो जाए तो फिर कोई भी प्रकरण आता है तो वो अपने को ख्याल में रहती है चीजें। पूरी समझ लो कुंजी है जैन दर्शन की। तो तत्वार सूत्र इसलिए पुरानी भी परंपरा थी, तत्वार सूत्र के पाठ की भी, और पुरानी लेडीज को याद भी होता था, जो अपने समझ लो
दादी जी वगैरह के एज की जो भी होंगी पुरानी, उनको याद होता था और उच्चारण भी उनके बहुत अच्छे होते थे, प्रोनाउंसिएशंस भी अच्छा शुद्ध बोलते थे। अब लोगों में परंपरा नहीं रही, तो ये आप याद करें अवश्य रूप से। तो नाम कर्म में अशुभ नाम और शुभ नाम, ये दो तरह से उसके भेद किए। तो अशुभ नाम कर्म के आश्रव के क्या कारण है? योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। योगों की वक्रता, योग का मतलब क्या लेना कि जो शुरू में बताया था, काय वांग मनः कर्म योग, वो योग है। तो मन वचन काय की जो क्रिया, इन मन वचन काय की क्रिया में वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ापन, कि कुछ मन में सोच रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, और जैसे वो हो रहा है वो परिणाम भी वैसे ही होंगे। योगों की वक्रता में अकेला ऐसा नहीं आंख टेढ़ी मेढ़ी करना ये योगों की वक्रता है, वो परिणाम भी उसी तरह से होते हैं। और जैसे परिणाम होते हैं वो चेहरे पे आते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं कि ये, जैसे कोई अपने को बेवकूफ बना रहा हो तो उसके एक्सप्रेशन अलग टाइप के होंगे, उसका चेहरा देख के अपन समझ जाएंगे कि ये कुछ ना कुछ मस्ती कर रहा है अपने साथ में, तो वो योगों की वक्रता दिखाई देती है। तो योगों की वक्रता और विसंवादन, विसंवादनम विसंवाद की प्रवृत्ति, विसंवाद का मतलब है लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति। विसंवाद, संवाद यानी बातचीत और विसंवाद यानी विपरीत। तो विपरीत, एक तो बातचीत हो रही है और एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सामान्य एक तो वार्तालाप हो और एक लड़ाई में भी बात कर रहे हैं, होती तो बात ही है लेकिन वो झगड़े रूप बात है, तो उसको कहते हैं विसंवाद। तो योगों की वक्रता, मन वचन काय में कुटिलता, और विसंवाद की जो प्रवृत्ति है, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, बात बात में उलझ जाना, बात बात में लड़ना, बोलना ही लड़के, इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो अशुभ नाम कर्म के आश्रव की कारण है। अशुभ नाम कर्म का मतलब क्या है कि नाम कर्म का मुख्य काम है मुख्य रूप से शरीर की संरचना, शरीर कैसा मिलेगा, आवाज कैसी होगी, आकार कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, ये हड्डियां कैसी होंगी, मजबूत होंगी, कमजोर होंगी, ये सब मुख्य रूप से नाम कर्म का काम है। और भी बहुत सारी प्रकृतियां हैं, मुख्य रूप से इस तरह के काम है। तो उसमें अब मजबूत हड्डियां मिले कि कमजोर, तो मजबूत मिलना वो शुभ नाम कर्म का उदय, कमजोर मिलना वो अशुभ नाम कर्म का। आवाज सुरीली हो कि गधे की जैसी हो, तो वो आवाज कैसी हो, तो अच्छी आवाज वो शुभ नाम कर्म के उदय से, खराब आवाज वो अशुभ नाम कर्म के उदय से। इसी तरह से जो रंग रूप दूसरों को देखने में अच्छा लगे, सबको सुंदर दिखे, वो शुभ नाम कर्म के उदय से होगा, और बदसूरत दिखे वो अशुभ नाम कर्म के उदय से होगा। इस तरह से ये होता है। तो अब हम चाहते हैं हमारा रंग रूप अच्छा हो, हम सब हमको पसंद करें, हमारी आवाज बहुत अच्छी हो, हमारी चाल कैसी हो, ये भी नाम कर्म के उदय से होता है, विहायोगति नाम कर्म होता है, हमारी चाल कैसी हो, और जो भी बातें हैं समझ लीजिए, शरीर का जो आकार है, किस तरह का आकार वो बिल्कुल बराबर, जो परफेक्ट कहते हैं वैसा है कि कुछ बेडोल सा है, ये सब कैसे होगा। अब चाहते तो बहुत हैं अपने आकार को मेंटेन करना, और जिम ज्वाइन करते हैं और दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, और ये खाते हैं कि वो खाते हैं कि कुछ छोड़ देते हैं, कुछ खाते हैं कुछ छोड़ते हैं, ये सब काम करते हैं और आकार सही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो आकार को बनाने वाला वो कौन है? वो नाम कर्म है। और वो उस नाम कर्म को बांधने वाला कौन है? कि वो हमारे परिणाम। तो परिणाम तो किए थे विसंवादन के, लड़ाई झगड़े के, मन वचन काय में रखी थी कुटिलता, तो वो शरीर भी हो गया, जैसे टेढ़े मेढ़े मन वचन काय हुए थे वैसा टेढ़ा मेढ़ा बेडौल शरीर हुआ। अब खूब कसरत करो तो भी असली कारण क्या है? जड़ क्या है? जड़ तो वो उदय है, जैसा उदय होगा वैसा आकार प्रकार रंग रूप आवाज ये सब मिलने वाली है। अब उसके लिए कितना ही कुछ भी करो ऊपर से, तो वो वास्तव में उससे नहीं होता है। अब कोई ये सोचे कि मैं इतने ये जिम ज्वाइन करती हूँ और मैं सुबह से दौड़ लगाती हूँ और ये करती हूँ इसलिए मैं मेंटेन रहती हूँ, ऐसा नहीं है। तुम्हारा उदय भी सही चल रहा है इसलिए वो मेंटेन है, हमारे करने से नहीं होता है। ये शरीर की व्यवस्था बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है, ये शरीर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नाम कर्म के हाथ में है। कितना भी हम मर ले पचले कर लें, और जो लोग करते हैं और फिर भी नहीं होता है वो जानते हैं,
कुछ लोग मुझे बोलते हैं, बोले हम तो पानी भी पीते हैं तो हम फूलते जाते हैं। बोले तुम क्या करते हो हमें भी बता दो। हम बोलते हम कितना भी खाएं लड्डू घी तो भी हमारा यही हाल है। अब क्या करें, क्या करें? तो ये अपने हाथ में नहीं है व्यवस्था, तो जिसके हाथ में है उससे जाके बोले। अब वो कैसे बंधा था कि वो अपने परिणामों से, तो योगों की वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति वो अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। और उससे विपरीतम तद विपरीतम शुभस्य, उससे जो विपरीत है यानी कि योगों की सरलता और लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति नहीं, समझ लो मिलनसार प्रवृत्ति कहें कि स्वभाव, सरल स्वभाव कहें, वो शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। तो कोई सुंदर है, सुशील है, अच्छा दिखता है, सबको प्रिय लगता है, इसका मतलब है कि उसने पूर्व में इस तरह के परिणाम किए थे, ये लड़ाई झगड़े के परिणाम नहीं किए, सरल स्वभावी था, तो उसका इस तरह का अभी शरीर, बाहर में आकार प्रकार वो सब दिखाई देता है। तो ये अशुभ और शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हुए। अब नाम कर्म में ही एक नाम कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म, और इसकी अपन ने डिटेल में पूरी चर्चा की है। तो अभी अपन कुछ चर्चाएं करेंगे नहीं, और आप लोग केवल जो यहाँ परिभाषाएं दी हैं पूरी 16 कारण की अपनी पुस्तक में, उतना ही आपको पढ़ना है, देखना है। जो एक्स्ट्रा हमने द्वादशांक की और भी जो भी अलग अलग अपन ने चर्चाएं की हैं, वो सब केवल अपन ने स्वाध्याय के हिसाब से की थी, तो वो एक्स्ट्रा में थी। यहाँ जो जो परिभाषाएं दी गई हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो 16 कारण भावनाओं के नाम तो सबको याद होने ही चाहिए, हो ही गए होंगे। और इसके अलावा जो परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं उतनी ही परिभाषाएं आपको इसमें से याद करनी है। ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है। और तीर्थंकर, इतना इसमें एक एक्स्ट्रा में ये जरूर मैं आपको दे रही हूँ कि वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ किसको होता है ना, प्रारंभ किसको होता है, और फिर बाद में किसको बंद होता रहता है, और कब तक होता है, और उदय कब आता है। वो जो 4-5 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे शुरू में, वो वाले जरूर इसमें आएंगे। इतना वो एक्स्ट्रा में मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बात है, आगे भी अपने काम आएगी फिर कभी, इसलिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है? चलिए, ये तीर्थंकर हुआ। इसके बाद में गोत्र कर्म के और अंतराय कर्म के आश्रव के कारण है। 3 मिनट है, 3 सूत्र हैं, कर लेते हैं अपन फटाफट। बोले पारू। अभी ये आयु कर्म जीवन में 8 बार बनता है या 8 बार में से सिर्फ 1 बार बनता है? नहीं, 8 बार मैक्सिमम बन सकता है। 1 बार भी बन सकता है, 8 बार भी बन सकता है, 2 बार भी बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है, ऐसा मैक्सिमम 8 है चांस। लेकिन बंधेगा एक सही। 8 बार अगर बंध रहा है तो 8 बार 8 तो है ही नहीं आयु, तो अलग अलग नहीं बंधेगा। जो एक बार बंध गया, हर बार में बार बार में फिर वही बंधेगा। अगर बंध रहा भी है, दोबारा भी अगर बन रहा है तो वही बंधेगा। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य। गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। तो उसमें से नीच गोत्र के आश्रय के कारण पर आत्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा अपनी प्रशंसा, पर निंदा दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, अपनी प्रशंसा करना। सदगुण उच्छादन असदगुण उद्भावन, सद असद गुणोच्छादनोद्भावनी। सदगुण उच्छादन दूसरे के विद्यमान गुणों को ढक देना, और असद गुण उद्भावन अपने में जो गुण नहीं है उनको प्रकट करना। दूसरे की निंदा करना, उसके जो गुण हैं उनको छुपा देना। पहले तो बुराई कर रहे हैं और फिर कुछ उसमें अच्छाई है उसको छुपा दी। और आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और जो अपने में गुण है ही नहीं फिर भी उन गुणों का बखान कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्ति है वो नीच गोत्र के आश्रव का कारण है, ठीक है। दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे के गुणों को छुपाना, अपने गुणों को का बखान करना, अपने में जो है ही नहीं उनका बखान करना,
ये सब नीच गोत्र के आश्रम का कारण है। और नीच गोत्र के उदय में क्या होता है, क्या बनते हैं, या तो नीच मनुष्य बनेंगे अथवा नारकी अथवा तिर्यंच। बोलिए रेणु जी, पूछना है कुछ? 8 बार क्यों आयु कर्म बनता है? जब एक बार बन गया तो उसमें फिर क्यों बनता रहता है वो बार बार? वो परिणाम जैसे होते हैं ना, उसके चांस 8 चांस मिलते हैं। नहीं जैसे और कर्म तो सारे टाइम ही बनते हैं, तो हर समय ही बन रहे हैं। आयु कर्म की 8 चांस होते हैं जीवन में बंधने के, और जिस समय आयु हर समय नहीं बनती है, आयु बंधने के योग्य विशेष परिणाम होते हैं। तो वो विशेष परिणाम 8 बार भी मिल सकते हैं अथवा उससे कम बार भी मिल सकते हैं। तो अगर वो परिणाम मिल रहे हैं तो बन जाती है। तो 8 बार में बंधेगा तो एक बार ही ना? बंधेगा 8 बार भी बन सकता है, बंधेगी एक सी। मान लीजिए नरक आयु बंध गई, तो हर बार नरक, उसमें स्थिति में फर्क हो सकता है, लेकिन आयु वही बंधेगी। स्थिति में फर्क हो सकता है। नहीं तो आयु जो बंदी, जो उत्कृष्ट परिणाम है उस हिसाब से अंतिम में आयु का मतलब रिजल्ट रहेगा क्या, जो लास्ट में जो बंदी भी रहेगी? क्या कारण है कि चेंज होता रहता है बार बार? 8 बार को क्यों बताया मतलब ना, 8 बार को कारण क्यों वही नहीं बताया। बदले? आयु बंध के योग विशेष विशिष्ट परिणाम होते हैं। वो परिणाम यदि मिल जाते हैं तो 8 बार भी बंध जाती है, वो कारण है उसका। आयु बंध के योग्य विशेष परिणाम होते हैं, वो परिणाम मिल जाएंगे और वो टाइम आ गया आयु बंध का, तो वो बन जाएगी। ऐसा पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में। देखिए, आयु बंध के लिए कोई विशिष्ट यानी आयु जो बंधती है बहुत अधिक तीव्र कषाय में भी नहीं बनती है, बहुत वो अधिक तो मध्य पता है। कषाय, तो उसके विशेष परिणाम, उसको लेश्या के अंश कहते हैं। तो वो विशेष लेश्या के अंश जब हों और आपकी आयु बनती है, त्रिभाग होता है, वो त्रिभाग आपका आया और उस त्रिभाग में आपके वो परिणाम मिल गए, मैच खा गए, दोनों चीजें मैच हो गई, तो बंधेगी आयु। एक बार भी बन गई, दूसरी बार भी ऐसा हो गया कि मिल गए तो बंधेगी, तीसरी बार भी बंधेगी, चौथी बार भी बंधेगी, अगर मिल रहे हैं तो। और नहीं मिलेंगे तो एक बार बन गई, आगे के में नहीं मिले तो नहीं बंधी। और एक बार चांस आया, नहीं मिले परिणाम, दूसरी बार आया, नहीं मिले परिणाम, तो कोई जरूरी नहीं बंधे, लास्ट में जाके बंधे। ऐसे। बोलिए रेखा जी। ये तीर्थंकर पद्धति के आपने जो बताया ना 5 कारण, वो जरा 1 मिनट बता दीजिए। तीर्थंकर प्रकार, अब वो बताने का तो अभी टाइम नहीं है। अब अगली अगर क्लास होगी तो आप शुरू में पूछना, नहीं तो फिर किसी ने लिखे हो ढंग से क्लियर तो मुझे फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। किसी ने साफ साफ लिख रखे हो अच्छे से तो मुझे फोटो खींच के भेज दीजिएगा, आप लोगों में से कोई, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अब ये मेरी तरफ से मैं पूरा कर देती हूँ इसको, अपने रिवीजन को, ताकि अगर आगे क्लास नहीं भी हो तो 4 तारीख को पेपर होना फाइनल है, मंडे को, तो मंडे को पेपर अपना हो जाएगा। और अगर क्लास होगी कल तो आप लोगों की जो समस्याएं होंगी, जो भी बात होगी, अपन रिवीजन ही चलाएंगे जब भी क्लास, जब तक भी पेपर से पहले क्लास हो रही है। तो और नहीं तो प्रिपरेशन लीव चाहिए आपको तो छुट्टी रख देंगे, ठीक है। तद विपर्ययो नीचे प्रत्यनुत्सेको चौतरस्य, यानी उस जो नीच गोत्र के आश्रम का कारण है उससे विपरीत, यानी आत्म निंदा पर प्रशंसा, उसमें थी पर निंदा आत्म प्रशंसा, यहाँ है आत्म निंदा पर प्रशंसा, और दूसरे के गुणों को प्रकट करना, अपने गुणों को छुपाना, ऐसी यदि प्रवृत्ति है, और नम्र प्रवृत्ति है, नीचे वृत्ति यानी नम्र प्रवृत्ति, नम्रता की वृत्ति है, मान कषाय की अभाव है, मंदता है, तो वो अनुत्सेक का अर्थ भी वही है, यानी अभिमान का, मान कषाय का अभाव। च उत्तरस्य, चौतरस्य, अभी वो चतुरस्य भी नहीं है, ये चौतरस्य है। च उत्तरस्य, च यानी और, उत्तरस्य यानी जो दूसरी आयु बची है, दूसरी बची है उच्च गोत्र, आयु नहीं सॉरी, दूसरा जो कर्म बचा है उच्च गोत्र, ये उच्च गोत्र के आश्रम का कारण है। और च शब्द में जो विशेष ऊपर लिया था, च शब्द में 8 प्रकार के मद और दूसरी जो बातें, दूसरे की हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, ये सारी बातें, तो उससे विपरीत ये लगना इसमें भी च शब्द में, कि सरल स्वभाव रहना, किसी की हंसी नहीं उड़ाना, मदों का अभाव, इस तरह से च शब्द में जो और भी बातें रह गई है वो यहाँ पर ली गई हैं।
विघ्न कर्ण अंतरायस्य, ये दूसरे के किसी भी काम में विघ्न करना वो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण होता है। तो काम कौन कौन से हैं? तो 5 प्रकार के काम होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो इनमें से किसी में भी यदि बाधा डालते हैं स्व के और पर के, तो वो अपने को अंतराय कर्म के आश्रव के कारण बनता है। स्व के क्यों कहा कि अपन जैसे कल परसों आपको बताया था, अपने भी अपन अपने कामों में इस तरह से करते करते ही अपन चला के उसमें बाधा डाल लेते हैं। कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फिर बीच में चला के उठ जाएंगे, दूसरा विकल्प ले आएंगे, तो हम खुद ही अपने कामों में बाधा डाल लेते हैं। तो इस तरह से ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में बाधा डालना वो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। इस तरह से ये रिवीजन हुआ। और ये जो पीछे कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं ये आप लोग पढ़ लेना, अपन ने पढ़ लिए थे, अभी पढ़े हैं थोड़े दिन पहले ही, एक बार आप लोग पढ़ लेना है इनको। बाकी कुछ और बात होगी तो अपन नेक्स्ट कोई क्लास होगी तो करेंगे। तो बोलिए बेला जी। समीचीन का मतलब क्या होता है? समीचीन का मतलब होता है सम्यक के अर्थ में भी आता है और मतलब अच्छे के अर्थ में। समीचीन का मतलब अच्छा, जैसे वाक्य जो हो उस हिसाब से। इसमें है ना? हाँ इसमें आया है, कहाँ आया है? ये असमीचीन गुणों को ढांकना। हाँ विद्यमान, हाँ समीचीन मतलब विद्यमान, सम्यक मतलब सच्चे के अर्थ में भी, सच्चे हैं, वास्तव में हैं, विद्यमान हैं, वो उस अर्थ में। समीचीन मतलब सच्चा, विद्यमान, ऐसा। बोलिए शीला मैम। तो आप प्रश्न पूछिए हमसे तो रिवीजन थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक, बोलिए विनीता जी। दीदी मैं अपनी तो कोई बात नहीं कह रही, जो ये बहन जी पूछ रही थी ना बार बार आयु बंधे की बात, उसको मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बार आयु बन गई, देव आयु बंधी, नरक आयु बंधी, मनुष्य आयु बंधी, उसके बाद स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ता है जब भी उदय में आता है। तो आयु तो एक बार बन गई, तो उनको कहने का मतलब यही मैं सोच रही थी, उनको ये स्पष्ट हो जाए कि जी आयु में कुछ नहीं होने का, जो आयु बन गई उसमें स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ जाता है यदि वो अनुभाग पड़ता है। हाँ वो स्थितियां तो हर बार अलग बंधेगी, वही मैंने कहा था, स्थिति तो अलग अलग बंधेगी परिणाम, लेकिन आयु भी बंध सकती है हर बार। उनका मेन प्रश्न ये था कि वो बंद क्यों रही है बार बार में, एक बार बंध गई तो फिर क्यों बंध रही है? तो बंधेगी, अगर परिणाम मिलेंगे तो बंधेगी, वो उस योग के परिणाम होंगे तो वो बंधेगी। हो ही सकती है ना? नहीं मैं भी यही कहती, एक बार बंध गई तो दोबारा क्यों बंधेगी? ऐसे तो हर ही कर्म में बंध जाता है, फिर बार बार में क्यों बनता है? तो बनता है, अगर परिणाम वैसे करेंगे तो क्यों नहीं बंधेगा? परिणामों के हिसाब से तो बंध रहे हैं ना कर्म, तो परिणाम वैसे हो रहे हैं तो बंधेगा ही। बोलिए सुधा जी। समय प्रवृत्त क्या होता है? समय प्रवृत्त मतलब एक समय में आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या। समय यानी एक समय में बंधने वाले, प्रबद्ध, एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। भाभी आयु में ये अपकर्षण और ये जो होते हैं कम ज्यादा जो होते हैं वो तो कभी भी हो सकता है, इन्हीं 8 बार में हो ये जरूरी थोड़ी है। अपकर्षण कभी भी हो सकता है, उत्कर्षण यदि होगा तो वो 8 बार में ही होगा। अच्छा बोलिए दीदी मुझे भी वही लग रहा है, बार बार बंधेगी मतलब क्या चेंज हो सकती, नरक आयु से ये चेंज हो गई और ये वो थोड़ी चेंज होगी ना? अरे आप लोग यानी नियम है जो चीज, और उसमें मतलब चेंज होने का तो नियम ही नहीं है, वो तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए तो कि बार बार बंधेगी का मतलब से क्या? बार बार का मतलब 8 बार उसकी चांस आती है ना, 8 बार आपके परिणाम वैसे मिल सकते हैं। और अगर आपके परिणाम मिल रहे हैं, जैसे समझ लीजिए कि 2 वायर हैं, अब वो 2 वायर जब भी टच होंगे तो वो स्पार्किंग करेंगे, तो यदि वो बराबर प्रॉपर टच हो रहे हैं तो वो करेंगे स्पार्किंग। आप कहो एक बार कर दिए हम नहीं करे, तो वो तो उनका है, वो जैसे वो बच्चों का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ये तार इससे जुड़ेगा तो ये बल्ब जलेगा, तो आप जब जब वो तार उस पे जोड़ोगे तो बल्ब जलेगा। तो वो जब जब ऐसे परिणाम मिलेंगे तो वो आयु बंध योग्य परिणाम मिलेंगे तो वो बन सकती है। लेट्स से 5th टाइम पे वो परिणाम आए और बंध गई आयु, तो फिर 6th बार पे फिर आए तो फिर से फिर क्या
क्या बंधना मतलब, फिर क्या बंधेगी? अरे आयु तो जैसे मान लीजिए देव आयु बन गई, उसमें स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ता है, सेम स्थिति अनुभाग नहीं बनता है, तो स्थिति अनुभाग बदल जाती है, उनमें से जो भी मैक्सिमम स्थिति, तो स्थिति अनुभाग में तो मैंने पहले भी बोला ना, स्थितियां अलग अलग टाइप से बनती हैं, लेकिन आयु बात चल रही है आयु बंधने की, अभी उस डिटेल में अपन नहीं जा रहे कितनी स्थिति बन रही है, कितनी अनुभाग बन रहा है, तो वो आयु तो बन सकती है। प्रश्न ये था सामान्य सा कि आयु एक बार बनती है कि 8 बार, तो उसका जवाब तो यही दूंगी ना मैं, जवाब यही था कि 8 बार भी बन सकती है। अब वो इस तरह के प्रश्न आप लोग उठा देते हो, वो आधे अधूरे ज्ञान होते हैं, फिर वो उलझ जाते हैं सब, अभी ये ज्ञान सबका अधूरा है, अब इसको जितना उखेड़ेंगे, इसको जितना उखेड़ोगे आप लोग सब कंफ्यूज होंगे। बस नियम है, समझ लीजिए कि आयु 8 बार मैक्सिमम बन सकती है, फिर कभी कोई अपन कुछ और पढ़ेंगे, उसकी पूरी आयु की चर्चा ही अलग है, आयु का पूरा सिस्टम ही अलग है। अभी भी अपना 3:40 हो गए, फिर तो वो उसके लिए टाइम चाहिए, उसका सिस्टम पूरा अलग है, पर विश्वास रखिए, यानी अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ भी कच्चा होता है, तो मैं आपको श्योरली नहीं कहती हूँ, पक्का है 8 बार उसका बंधने का है, मैक्सिमम बंध सकती है, 8 बार बंधेगी ऐसा नियम नहीं है, लेकिन बंध सकती है 8 बार। बोलिए, लास्ट है आपका। अभी आपके पास टाइम हो तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, तो हमारे कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो जाएंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। अभी नहीं हो पाएगा, हमें कहाँ ध्यान रखने की जरूरत है एक्चुअली, किस वजह से अभी नहीं हो पाएगा, अगर कल क्लास होती है तो आप लोग शुरू में पूछ लेना, अभी नहीं, आपको जब कभी भी फुर्सत हो, जब अगर कल अपनी क्लास होती है तो आप लोग शुरू में पूछ लेना, स्टार्टिंग में याद दिला देना, क्योंकि एंड में अभी भी ओवर टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अभी नहीं कहती, कभी भी, अभी नहीं, 4 दिन बाद कभी भी जब आपकी सहूलियत हो तब बता। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत, चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए, तुम अपद पद परिहार कर, पाया परम पद आपने निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान कर।